स्वागत है। एक बार फिर द्विघात समीकरण का चौथा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। चौथे भाग में इसके पिछले भाग में हमने चर्चा किया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए आप काम क्या करेंगे उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको दे दिया गया कोई भी द्विघात समीकरण, उसका मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालेंगे। इसके पहले आपने द्विघातीय सूत्र के माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल निकालने का तरीका देखे हैं। वो तरीका क्या है, वो फार्मूला क्या है, वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पर आपको ये पता है कि एक मूल को हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा या बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। और दूसरे मूल को हम बीटा मानते हैं तो बीटा बराबर हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल, एक अल्फा ये बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा बीटा यह बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ पर हम मूलों का योग निकालेंगे। तो मूलों का योग यानी जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं ये बराबर हो जाएगा। अब जो दो मूल आपको दिख रहा है दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों के हर समान हैं। हर समान होने पर अंश को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो एक जगह पर देख रहे हैं ये प्लस है, दूसरी जगह पे माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो गया। और जब कैंसिल हो गया तो माइनस बी में माइनस बी जोड़ेंगे तो माइनस का 2b आ जाएगा। माइनस के 2b में आप 2a से भाग करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि माइनस बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरीके से आप मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इसको कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पर हम इन्हीं मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल निकालने के लिए हम अल्फा और बीटा के मान का गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद आप देखिए क्या मिलता है। ये अल्फा है और बीटा माइनस बी माइनस
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब हम इन दोनों मूलों का गुणा करेंगे यानी मूलों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया कि इन दोनों मूलों का गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसका गुणा हम करेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखा जा चुका है। तो फार्मूला आपका है कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी एक जगह पर अगर हम माइनस बी को a मानते हैं और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को b मानते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका गुणा करेंगे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। यानी ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। क्या हो जाएगा माइनस बी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर बटे 2a का गुणा 2a में करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ब्रैकेट आप खोल दीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ac स्क्वायर कैंसिल और यह आ गया c अपान a। कहने का मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल ये बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा c अपान a। इस तरीके से कोई भी द्विघातीय समीकरण दिया गया है, द्विघातीय समीकरण से उसके मूलों का योग और गुणनफल निकालने के लिए आपको फार्मूला मिल चुका है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा यह बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 और आपसे कहा गया कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमें देखना है a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है +4। अब यहाँ से मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए और यहाँ पर b का मान आप देख रहे हैं -3 है तो यह हो जाएगा -3/2। ब्रैकेट खोल दीजिए तो आ जाएगा 3/2।
अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा ये बराबर हो जाएगा c अपान ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। c का मान यहाँ 4 दिया गया है और a का मान 2 दिया गया है और भाग किए तो हमें 2 मिला। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल निकाला कैसे जाएगा, इस बात की जानकारी इस वीडियो में आपको मिली। अब जो अगला वीडियो होगा वो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आप कैसे ज्ञात करेंगे, प्रकृति यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है इसकी जानकारी दी जाएगी, और उस प्रकृति को निकालने के लिए आपके पास तरीका क्या है, आपके पास फार्मूला क्या है, और उसका तरीका क्या है ये बताया जाएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।